डॉक्टर लापरवाह है या नहीं है? मैं एक तमीरदार हूँ मरीज का। अगर मेरे मरीज को इलाज नहीं मिलेगा तो मेरा बोलने का हक है। मैं नागरिक हूँ उत्तराखंड का। उत्तराखंड का एक ऐसा युवा जब वो सरकारी सिस्टम से भिड़ गया तो बवाल मच गया। इस युवा ने जब अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए तो अब अस्पताल प्रबंधन से उसे मानहानि की धमकी मिलने लगी है। मामला हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल का है। करीब 1 महीने पहले यहाँ अस्पताल में पिता का इलाज कराने आए मोहित बिष्ट ने आयुष्मान कार्ड का लाभ न मिलने और बाहर से दवाइयाँ लिखने पर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तो डीएम के आदेश पर सीएमओ ने जांच समिति गठित कर दी। बीते बुधवार को जांच समिति ने ऑनलाइन सुनवाई कर पीड़ित के बयान दर्ज किए। अब इस ऑनलाइन सुनवाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें जांच समिति के सदस्य पीड़ित को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। समिति में शामिल एक महिला सदस्य ने तो युवक पर केस दर्ज करने की चेतावनी तक दे डाली। जांच समिति की महिला सदस्य मामले को सोशल मीडिया में वायरल करने को लेकर भड़क उठी। मोहित के मुताबिक महिला सदस्य ने उन पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी है। वो इससे काफी आहत है। मोहित ने पहाड़ टीवी से बातचीत में कहा कि पहाड़ के गरीब लोगों के लिए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल सरकारी इलाज का सहारा है। पहाड़ के लोग अक्सर जटिल प्रक्रियाओं को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में डॉक्टरों और स्टाफ को उन्हें पूरी जानकारी देनी चाहिए। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक और जांच समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जीएस तितिरियाल ने कहा कि अस्पताल में मरीजों को आयुष्मान का लाभ देने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। इसमें लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है। मरीजों को कोई दिक्कत होने पर पहले अस्पताल प्रशासन को बताना चाहिए ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी का कहना है कि शिकायतकर्ता के साथ जांच समिति सदस्यों का व्यवहार उचित नहीं है। मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से कहा गया है कि वो डॉक्टरों और स्टाफ के व्यवहार पर गौर करें। अब हम आपको वो पूरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें जांच समिति के सदस्य मोहित बिष्ट को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य से मैं खुद मिला हूँ, वहाँ पे 2-3 बार मैंने शिकायत करी है। सुनिए, आप कौन हैं? आप कौन है ये डिसाइड करने वाले कि डॉक्टर लापरवाह है या नहीं है? मैं एक तमीरदार हूँ मरीज का। अगर मेरे मरीज को इलाज नहीं मिलेगा तो मेरा बोलने का हक है। मैं नागरिक हूँ उत्तराखंड का और मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ। बोलने का हक है तो आप कुछ भी बोल देंगे। तो हक मैंने तो जी बिल्कुल बोलेंगे। क्यों हमारा अस्पताल नहीं है क्या? आपको सरकार पैसा दे रही तो हम ही लोगों की टैक्स से दे रहे हैं। अगर इसमें मेरा कॉलेज बदनाम होगा तो मैं आपको मानहानि का केस नहीं ठोक सकती। तो ठोको ना, मैंने तो नाम ले रखा। ठोको, मैंने कब मना किया है? ठोको मेरे नाम पर केस, ठोकिए। फिर आप बैठे रहो। ठीक है, ठोकिए बिल्कुल बेफिक्र होकर ठोकिए। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी सफाई भी देंगे कि हम नागरिक ने जागरूक करने का मेरा मकसद है। नहीं मैंने कोई लिखित में दिया। और बाकी बात है सुशीला तिवारी की, तो पिछली बार एक सेकंड आप कह रहे हैं जागरूक करने का मतलब क्या चाहते हैं? जागरूक करने का ये चाहता हूँ कि जिस तरह लोग हमारी तरह जो गरीब लोग आते हैं, पहाड़ से कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, बहुत सारे हमारे और लोग आते हैं, उनको कम से कम इंट्रोड्यूस करा के इस तरह से लूटने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर गवर्नमेंट आप सबको वहाँ पर प्रोवाइड करा रही है। गवर्नमेंट ने क्या चीज़ नहीं दी आप हमको बताइए। मैं जनप्रतिनिधियों के साथ ही मिला हूँ। आपके वीडियो से हो क्या रहा पता है जी? आपके एक वीडियो की वजह से जो 100 लोगों को मिल रहा है ना बेनिफिट, वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन लोगों को बिलीफ ही हट गया है, भरोसा ही हट गया। तो भरोसा जब दिलाएंगे तभी तो नहीं मिलेगा ना मैम। मैंने कोई अगर मैंने झूठी चीजें कही है तो मेरे को डालिए वहाँ पे। आप अपनी गलती एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रहे हैं। आप अपनी गलती, मैं तो हर चीज अपनी गलती मान रहा हूँ। मैंने कब कहा कि मेरी गलती नहीं? आपने कहा कि मेरा आयुष्मान नहीं मिला, सिर्फ ये चिल्ला रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैंने आयुष्मान मेरी स्टार्ट हुई 18 तारीख से जब से आयुष्मान स्टार्ट हुआ तब से मुझे सारी दवाइयाँ मिली। ये चीज तो आप बोल ही नहीं रहे हो। तो दवाई मेरे कॉलेज को बदनाम कर रहे हो। दवाइयाँ मिली कहाँ? हमसे तो आयुष्मान कार्ड लगने के बाद में बाहर से दवाइयाँ मंगाई गई है। जब से आपका आयुष्मान लगी है तब से आपको सारी दवाइयाँ मिली है, ठीक है? आपकी आयुष्मान नहीं लगी इसमें आपकी गलती है। आयुष्मान कार्ड लगने के बाद में 20,000 रुपए की दवाई बाहर से लेके आए हो मैम। और ये लिखित में लिखा गया है। आपने जो सामान मंगाया है 14 तारीख मंगाया, आपका जो आयुष्मान लगा 18 तारीख, तो 14 तारीख को जब अगर आयुष्मान लगा ही नहीं तो आप आयुष्मान मंगाइए कैसे सामान? मैं तो आयुष्मान कार्ड लगने के बाद में भी दवाई बाहर से लेके आया हूँ। जब आपका आयुष्मान जब जारी हो जाएगा ना तो आप बोलिए कि आयुष्मान लगने के बावजूद मुझे मंगाया गया। आपका आयुष्मान लगा ही नहीं है, ठीक है? जब लगा ही नहीं है तब कैसे कह रहे हो कि आयुष्मान मेरा लगा हुआ था और मुझे सामान मंगाया, आयुष्मान लगा मेरा सामान मंगाया? एक मिनट आप एक मिनट मेरी सुनेंगे। हमने आयुष्मान कार्ड लगाने के बाद में भी दवाई बाहर से लेके आया हूँ जिसमें मेरे से ये साइन। आपकी आयुष्मान जो रिकॉर्डेड है हमारे पास वो 18 तारीख को है, ठीक है? आपने मंगाया है 14 तारीख, ठीक है? तो जब आयुष्मान लगी ही नहीं तो आपको सामान मिलेगा कहाँ से? ठीक, तो हमने गलती मान ली। वो गलती हमारी नहीं। जब आपने
नहीं, आप सुनो पहले। जब आपने 14 तारीख को आपका ऑपरेशन हो रहा है, आयुष्मान लगी नहीं है, डॉक्टर को सामान चाहिए और आप हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर क्या कहेगा? सामान बाहर से लेके आओ। आपने सहमति दी कि हाँ ठीक है मैं सामान बाहर से लेके आता हूँ, तो फिर दिक्कत क्या? फिर आप मेरे हॉस्पिटल को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हॉस्पिटल को बदनाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल पहले से ही बदनाम है मैम। सुधार करने की जरूरत है, वहाँ पर आप अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे? आप कितने आप मेरे बता रहे हो आसमान लगी है, मिला ये क्यों नहीं बताया? जो चीज मेरे साथ हुई मैंने उसमें क्या ग्लब्स किया है। अगर आपको गलत लग रहा है आप जाइए और कोर्ट में मेरे खिलाफ फाइल केस कर दीजिए। अगर मैं वहां पर झूठा पाया जाता तो आप सजा मेरे को सरकार देगी। क्यों? मैंने एक एक चीज पॉइंट के हिसाब से बोला है। मैंने ये बोला है कि डॉक्टर साहब ने जहां जहां दवाइयां मंगाई, ये भी बोला कि हमारा ऑपरेशन 3 बार, तीसरी बार ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर साहब ने हमको राजी किया। हमने यूट्यूब में जो शॉर्ट वीडियो रील जो भी डाली है उसमें साफ साफ ये तो मेंशन कर दिया आपने, अपनी पक्ष रख दिया, ठीक है जी। तो आप वो पक्ष भी तो रखिए। तो ठीक है, मैं आपका ये वीडियो भी रख देता हूँ, आपका पक्ष भी चले जाएगा, कौन सही है कौन गलत है जनता देख लेगी। फिर मैं आपका ये वीडियो भी डाल देता हूँ। पक्ष की नहीं, हम फेवरिज्म की बात कर ही नहीं रहे। हाँ, जो लॉजिक है ना भैया, जो लॉजिकल इशू आपको भी पता है कि जब आपका कार्ड ही 18 के बाद आपके पास कोई प्रूफ है कि आपके तो 20,000 की दवा मंगाई गई है, कहाँ है वो प्रूफ? 18 के बाद जो मंगाई गई दवा उसको बिल है क्या? सर जितनी भी दवाइयाँ जो यहाँ पर डॉक्टर साहब जितने भी है ना मेडिकल कॉलेज में, आप सबको यही बोला जाता है। ऐसा भी है, देखिए 14 से आप 17 तक की बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 18 से के बाद की बात कहाँ क्यों कर रहे हैं? जब आपका आयुष्मान 18 को लगा है, 18 के बाद तो आपकी सारी दवाइयाँ आई है ना अंदर। 18 के बाद में भी हमसे दवाइयाँ बाहर मंगाई गई हैं और उसमें हमको ये लिखवा के दिया गया है, बात की पर्ची आप देख लेना उसमें, कि जो भी हम दवाई ला रहे हैं अपनी मर्जी से ला रहे हैं। क्या कोई मरीज वहाँ पे अपनी मर्जी से दवाई लाएगा? हमको लिखवा कर गया, उसके बाद में मैं सारे इंजेक्शन बाहर से लेके आया हूँ। पता करिए आप वहाँ पर ट्रामा आईसीयू में। अच्छा, आपने फिर अपनी मर्जी उसमें सहमति दर्ज कराई थी, आपने साइन अपनी मर्जी से लाया ना फिर आप तो? अरे तो आप तो हमको जो साइन करा रहे हो वो तो हम सब सहमति दर्ज करा रहे हैं। मेरे को बोला गया तेरे पिताजी का ऑपरेशन कर रहे हैं, साइन सहमति दर्ज कराएंगे ना अस्पताल, क्योंकि आपके हाथ में बात है वहाँ पे। तो ऐसा करूंगा, तो ऐसा करेंगे तो मतलब हमारे साथ में उस टाइम पर तो यही डर लगती है कि हमारा पेशेंट कैसे बच जाए। कौन उठाता है उस टाइम पर आवाज? मैम बताइए आप मेरे को जरा। क्या एक चीज और कहना चाहते कि आपने सीधी सी बातें चली, आप अवेयर करने के लिए YouTube पे अपना वीडियो डाल दिया, ठीक है जी। आप उससे पहले आप MS साहब से भी तो मिल सकते थे करके हमसे। तो यहाँ सुशीला तिवारी में मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं इससे पहले भी एक दो बार मैंने पहले भी यहाँ शिकायतें दी हैं सीएम हेल्पलाइन की, फिर भी कुछ नहीं होता है। जब तक जनता को जागरूक नहीं करो ना, यहाँ कुछ नहीं होने वाला सुशीला तिवारी का। आपके एक वीडियो के चक्कर में वैसा नहीं है, बाहर से तो अभी भी भैया हमारे यहाँ रोज की जो OPD है 1400 से 1500 है, ठीक है। पेशेंट फिर भी बाहर से आ रहा है, भर्ती हो रहा है। आपको लगता है कि ऐसे अगर वो फैला करके? हाँ, बाहर से भी आ रहे हैं और यहाँ से छोड़ के सर मैंने देखा यहाँ से जाके भी लोग प्राइवेट में भर्ती करा रहे हैं सुशीला तिवारी से, क्योंकि वो लोग कैसे नहीं होता है सर, मैंने देखा है ऐसा होता है सर, मैंने देखा है सर। मैं बोल रहा हूँ चलो हमसे जो हुई, मेरे से गलती हुई चाहे कुछ हुई, और मैंने कोई आरोप प्रत्यारोप का मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो और लोग हैं सर उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं बात बता रहा हूँ आपको, उनके साथ में मेरी तरह नहीं होना चाहिए। उनको आप गाइडलाइन कीजिए, वहाँ लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए जब वो आयुष्मान कार्ड जाते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए आयुष्मान आज से चलने के 4 साल हो गए स्कीम को चलते हुए। हाँ, तो उसका बेनिफिट भी दीजिए ना। आयुष्मान कार्ड चलने से मतलब थोड़ी होता है सर, हमारे पास तो है, हमको क्यों नहीं बताया गाइडलाइन किया गया? कौन से बेनिफिट की भैया? सारी चीजें मिल तो रही, हम यूपी तक को तो इलाज दे रहे हैं, यूपी। ठीक है, मैं और बाकी अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं और मरीज है मैं जिनके आप बता दूंगा कि आयुष्मान कार्ड लगने के बाद में भी कितने लोग लेके आए हैं वहाँ से दवाई। मैं और लोग को भी मैं वीडियो आपकी मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ, इसमें लोग खुद ही आपको दिखाने आ जाएंगे, ठीक है भैया? आप यूट्यूब पे डालिए, वो तो आप स्वच्छंद है, ठीक है, इंडिपेंडेंट भारत के ना। बस ये है कि आपने अपना पक्ष रख दिया। हाँ, आपका भी पक्ष सुन लिया मैंने, और अब मेरा भी हो गया। और बाकी एक तरफ सिर्फ दोषी जिनका मरीज गया, जिनके पैसे खर्च हुए, उनको मतलब आप उनके साथ में खड़े होने के बजाय में आप उनको मतलब ये बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, आप दोषी हो, मतलब हमारे ही मरीज मरे, हम ही दोषी हो गए। उसके लिए आपके जो पिताजी जो गुजरे उसके लिए संवेदना आपके साथ है, ऐसा नहीं है कि बात होनी है, ठीक है, ऐसा इशू नहीं होता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन आपने जो अपनी बात रख दी ना कि 14 से 18 जब आयुष्मान ही नहीं लगाया भैया, अब आपको पता भी था कि देवल सर मुझे प्राइवेट में मिले थे, उन्होंने ये भी बोला सुशीला तिवारी में आयुष्मान लग जाएगा, तो उस दिन रेजिस्ट क्यों नहीं किया आपने ना? उस दिन इसलिए नहीं किया क्योंकि जानबूझ के देवल साहब मंगा रहे थे दवाइयाँ जानबूझ के देवल साहब मंगा रहे थे और मेडिकल नाम का मेंशन करके मंगा रहे थे।
आपके YouTube में जाके आपको क्या मिल गया, अपराध में डाली, उस दिन डाल लेते क्यों मेरे YouTube में डालने से लोगों की जो और लोग के दबे थे ना, वो लोगों ने आप कमेंट पढ़िए वहाँ पे, आपके सिर्फ मेडिकल लाइन वाले 15 कमेंट बैड कमेंट आए हैं, बाकी सबकी सुन लीजिए क्या करके उनकी जांच करवा दीजिए। सब बोल रहे कि हमसे, और अभी तो वो जो बीच में मामला आया था कि आप वहाँ पे, मैं सिर्फ आप तो सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं ना आयुष्मान कार्ड की, मेरी सिर्फ आयुष्मान कार्ड तक ही सीमित नहीं थी मेरी बात और चीजें भी है वहाँ पर, डॉक्टर को लेके भी थी, सब चीज थी। मैंने यूट्यूब में एक ही पॉइंट नहीं डाला कि मेरे को दवाई नहीं मिली तो मैं लेके आया हूँ, और चीज ये भी कर रखी है मैंने, लापरवाही की मैंने वहाँ पे डाल रखी है। डॉक्टर अभिषेक राज जी से मैं खुद मिला हूँ वहाँ पे, 2-3 बार मैंने शिकायत करी है। सुनिए, आप कौन है ये डिसाइड करने वाले कि डॉक्टर लापरवाह है या नहीं है? ठीक है? मैं एक तमीरदार हूँ मरीज का, अगर मेरे मरीज को इलाज नहीं मिलेगा तो मेरा बोलने का हक है। मैं नागरिक हूँ उत्तराखंड का, और मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ। बोलने का हक है तो आप कुछ भी बोल देंगे? तो हक मैंने तो जी बिल्कुल बोलेंगे, क्यों हमारा अस्पताल नहीं है क्या? आपको सरकार पैसा दे रही तो हम ही लोगों की टैक्स से दे रहे हैं। अगर इससे मेरा कॉलेज बदनाम होगा तो मैं आपको मानहानि का केस नहीं ठोक सकती। तो ठोको ना, मैंने तो नाम ले रखा, ठोको, मैंने कब मना किया है? ठोको मेरे नाम पर केस, ठोकिए। फिर आप बैठे रहो। ठीक है, ठोकिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर ठोकिए। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी सफाई भी देंगे कि हम नागरिक नहीं है। मैं इलाज कराने अपने पिताजी का आया, मेरे पिताजी वहाँ खत्म हो गए, डेथ हो गई उनकी, और हमको बोलने का हक नहीं है। ऐसा नहीं होता कि नागरिक स्वच्छंद होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी बोलने तो मैंने किसी का आरोप, मैंने व्यक्तिगत आरोप क्या लगाया बताइए? मेरे से आपने मंगाया होता, मैंने जो वहाँ पे सिस्टम है सारे सिस्टम को लेके है। इसमें अगर आपको चिढ़ है तो ये आपकी गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है सर। हर व्यक्ति बोलेगा, अगर गलत होगा हर व्यक्ति बोलेगा। हमको स्वतंत्रता आजादी मिली है सर, आर्टिकल है हमारे पर भी स्वतंत्रता अधिकार का। भैया बात सुनिए जी, आप अवेयर नागरिक हो, ठीक है, आप औरों को अवेयर करना चाह रहे हो। आप अवेयर कहाँ निकले? आपको जब अमित देवल जी ने प्राइवेट में बोला सुशीला तिवारी आओ कार्ड लगेगा, आप अपनी इच्छा से फिर लिया, तो उनसे उस दिन ही क्यों नहीं रजिस्टर किया? बताइए ना आप। तो फिर मैंने बाद में बोल दिया तो आपको क्या दिक्कत हो गई? मैंने बाद में बोल दिया तो आप अमित देवल जी गलती है तो स्वीकार करो ना, अगर गलती नहीं है तो स्पष्ट बोलो मेरे को। मैं तो सीएमओ मैडम, सीएम हेल्पलाइन सब में दे रखा, और मैंने जो मेरे पे एविडेंस है वो मैंने प्रूफ भी कर रखे हैं, और बोलो तो व्यक्तिगत रूप से वहाँ आके भी कर दूँ मैं। ठीक है, मैं धन्यवाद सर, मेरी भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है और मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता आप लोग को। हमें भी टाइम हो रहा है, ठीक है। अच्छा बात सुनिए, हेलो जी, आप चाह क्या रहे हो अभी बताइए। मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं यही चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथ में हुआ सर, और लोग के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपा करके उनको, मेरी गलती है मैंने स्वीकार करा, और लोग के साथ में उनको थोड़ा सिस्टमेटिक बता दीजिए कि आयुष्मान कार्ड का कैसे लीगल कार्यवाही होनी चाहिए और आपको कैसा वहाँ पर फायदा मिलना चाहिए। भाई यही निवेदन है मेरा। मैं कोई सर, मैं किसी तरह से लड़ाई का या मैं कोई विवादित नहीं करना चाहता हूँ। यही बोलना चाहता हूँ, सारे गरीब जो है हमारे आर्थिक तंगी से गुजर के आते हैं सर, वहाँ सड़कें नहीं होती हैं। बाकी आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भैया किसके साथ ये व्यवहार हो रहा है? आइडेंटिफाई सर हमारे पहाड़ से आने वाला हर दुखी यहाँ आता है, और सबकी खबर हम कम से कम, हमारे भी साल में 5-10 मरीज आते हैं सुशीला तैयारी में। पहाड़ के, हम भी तो पहाड़ से ही, आप भी किधर, हम भी पहाड़ के ही हैं। जी, तो पहाड़ से आपको पता है कि वहाँ पे किस तरह से स्थिति है। जब आदमी वहाँ से निकल के आता है, एक ये लेके आता है कि वहाँ पे जिस तरह भगवान के मंदिर में जाते हैं ना हम लोग आस्था विश्वास लेके, उसी तरह सुशीला तैयारी में भी आते हैं। किस तरह निकल के आने वाली बात मत करिए, क्योंकि जैसी स्थिति में कंडीशन में पेशेंट आता है ना, हर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट आता है, जब प्राइवेट में पैसा खर्च कर चुका होता है ना, वो जब लास्ट में उसको बोला जाता है चलिए उतना आता है, उससे पहले नहीं आता। तो ठीक है, मतलब उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि फिर सुशीला तैयारी उसको लूटे भैया, पर लूटने वाली मतलब आपका कहने का मतलब है आप फिर गलत बोल रहे हैं, ठीक है? नहीं, फिर तो मतलब यही तो हुआ, लूटने का विषय हुआ ना सर फिर वो। चलो ठीक है, मैं बात खत्म करता हूँ सर, बात खत्म करता हूँ, सॉरी।